नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट रोड चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कल मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया था कि आईपीएल के 20वें संस्करण का शेड्यूल आज घोषित किया जाएगा और वो हो गया है। पहले 20 मैचों का शेड्यूल बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, बाकी के आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अधिक ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला जो अगर आईपीएल ना होता तो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और 20वां पड़ाव उनका आ गया है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना नाम नहीं कमाया जितना आईपीएल की वजह से नाम कमाया। आईपीएल की शुरुआत की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अगर दर्शक जानना चाहते हैं तो बताता हूँ। 2008 में वेस्ट इंडीज़ में हुए विश्व कप में ग्रेग चैपल जब भारतीय टीम के हेड कोच थे, भारत पहले राउंड में ही बाहर हो गया था, पाकिस्तान भी हो गया था। उसके बाद भारत ने जो पहले T20 विश्व कप जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसका पहले विरोध किया था, लेकिन बाद में क्योंकि सिर्फ भारत के अलावा बाकी और किसी देश ने विरोध नहीं किया और 10-1 से ये पारित हो गया, तो भारत ने भी हिचकिचाते हुए विश्व कप में अपनी टीम भेजने का ऐलान किया। अब क्या हुआ, तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ ने इस फॉर्मेट में खेलने की अपनी अनिच्छा जता दी और उपलब्धता मना कर दी कि हम नहीं खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में एक नई रवेली भारतीय टीम जिसमें कई अनसुने नाम भी थे, उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में पहले विश्व कप में शिरकत की और शानदार विजय हासिल की, इस विजय से उत्साहित होकर हमारे ललित मोदी जी के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने शरद पवार से बात की कि इससे खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा, एक इस तरीके का टूर्नामेंट शुरू कर देते हैं जिससे भारतीय खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा, और शरद पवार जी ने भी इसके लिए हामी भर दी। दूसरा कारण था कि एसएल ग्रुप की तरफ से आईएसएल एक टूर्नामेंट चला रही थी जो एक तरीके से बीसीसीआई के विरोधी था। बीसीसीआई की उसको मान्यता नहीं थी। उसको रोकने के लिए भी ये ज़रूरी था कि भारतीय बीसीसीआई अपना कोई अलग से टूर्नामेंट बनाए। तो ये सब जब बातें हुई उसके बाद इस फॉर्मेट पर काम हुआ, और ये सोच लो कि अगर भारत ने विश्व कप जीता था, मुख्य कारण ये था कि उससे उत्साहित होकर ललित मोदी ने इस फॉर्मेट की रचना की, और उस वक्त भारतीय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे शरद पवार। उनकी अनुमति मिलने के बाद 2008 में ये शुरू हो गया। ये तो कहानी थी पहले आईपीएल की। आईपीएल ने इतना विस्तार कर लिया, अलग अलग देशों को मोटिवेशन मिला इस चीज़ से, और उन्होंने अपनी अपनी लीग शुरू कर ली। तो आईपीएल का पहला साफ नियम है कि भारतीय पुरुष खिलाड़ी आईपीएल के अलावा बाकी दुनिया की किसी क्रिकेट लीग में नहीं खेलेंगे। अब जहाँ तक इस बार की आईपीएल का सवाल है, उसमें 28 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू होगा जिसमें पहला मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। बेंगलोर में 7:30 बजे मैच शुरू होगा। दूसरा मैच मुंबई इंडियन और केकेआर के बीच में मुंबई में मैच शुरू होगा, ये भी 7:30 बजे होगा। ऐसे मैच होते रहेंगे। अब बीच में लगातार एक एक मैच, क्योंकि मैचों की संख्या ज़्यादा है और आईपीएल के दिन कम है। 28 मार्च से 31 मई तक ये टूर्नामेंट चलेगा। उसके लिए ये प्रावधान है कि सैटरडे और संडे को 2-2 मैच। अब 4 को 2 मैच पड़ेंगे, 5 को 2 मैच पड़ेंगे, और 10 और
11 और 12 इन दिनों 2-2 मैच खेले जाएंगे। पूरा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। पहला मैच आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद 28, 29 को मुंबई इंडियन केकेआर, 30 को राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स, 31 को पंजाब किंग्स और जीटी, 1 तारीख को एलएसजी और दिल्ली, 2 तारीख को केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, 3 तारीख को सीएसके और पंजाब किंग्स। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है। इसका लोग बहुत ही बेताबी से इंतज़ार करते हैं आईपीएल का। इतना तो टेस्ट क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों जैसे वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, इंतज़ार इतना किसी टूर्नामेंट का नहीं किया जाता। इससे दिखता है कि आईपीएल की कितनी अधिक लोकप्रियता है। सारी दुनिया के खिलाड़ी इसमें आकर खेलते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि भारतीय खिलाड़ी हमारे लीग में नहीं खेलते, सारी दुनिया के खिलाड़ी। और दूसरी बात है कि सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर उनकी शक्ति से भी कई बार अधिक धन मिल जाता है, उनका जीवन यापन सफल हो जाता है, उनको पैसा कमाने का बेहद शानदार अवसर प्राप्त होता है और साथ में मिलती है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। इससे क्या है कि भारत के खिलाड़ियों को भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलने का एक्सपोजर मिलता है। और इसी वजह से ये आईपीएल की देनी है जो भारत 2011 में विश्व कप जीता, फिर चैंपियन ट्रॉफी जीता, 3 बार ये T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो ये सब जो लगातार भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये आईपीएल की वजह से ही है। आईपीएल लोगों के दिलों की धड़कन है, ऐसी धड़कन है कि मतलब बड़े बड़े स्पॉन्सर इसको स्पॉन्सरशिप देने को तैयार हो गए। सबसे मुख्य नाम था ड्रीम 11 का। बहुत साल तक उन्होंने आईपीएल को स्पॉन्सर किया। अब सरकारी नीति के चलते उसको बैन कर दिया गया है। तो लेकिन स्पॉन्सरों की भारत के पास कोई कमी नहीं है। इससे क्या है, कई बारी खिलाड़ी जितनी अपेक्षा करते हैं उनसे भी अधिक लेवल पर उनको धनराशि मिल जाती है, जो पूरे टूर्नामेंट को खेलकर उनको नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, अलग अलग तरीके के इनाम मिलते हैं। तो आईपीएल विश्व क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है और हर खिलाड़ी का सपना होता है आईपीएल को खेलना और हर दर्शक का सपना होता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ना देखे, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल ना देखे, लेकिन आईपीएल को देखना हर एक आदमी पसंद करता है। और बेहद शानदार तरीके से आईपीएल का कारवां आगे बढ़ रहा है। और एक भारतीय होने के नाते मैं चाहता हूँ इसमें दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो, ताकि आईपीएल से भारतीय क्रिकेट को जो दिशा मिल रही है वो मिलती रहे और भारतीय क्रिकेट उत्थान पर ही रहे। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि भारतीय जनसमूह जो ठसाठस बड़े स्टेडियमों में आईपीएल के मैचों में आकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं, उनकी जो वॉइस है वो रोमांचित करती है पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को कि आईपीएल में आकर खेलने का सपना भारत ही नहीं, विश्व के हर एक जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट खेलता है, चाहे वो बच्चा है, उसका सपना होता है कि एक दिन मैं आईपीएल जरूर खेलूं। तो 10-11 अलग अलग ग्राउंडों पे भी 20 दिन के मैच फिक्स किए गए हैं। अगला शेड्यूल जब भारत अनाउंस करेगा आईपीएल का, हो सकता है पूरा भी कर दे, हो सकता है टुकड़ों में भी, क्योंकि इलेक्शन भी हैं, वेस्ट बंगाल में है और कुछ स्टेटों में है, पुलिस की व्यवस्था भी करनी होती है। लेकिन आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ और सफल आयोजन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जितनी बधाई का पात्र है। सचमुच उन्होंने बेहद शानदार प्लेटफॉर्म दे रखा है जो भारतीय खिलाड़ियों को
भारतीय दर्शकों को पूरी तरह आनंदित करता है 2 महीने तक लगातार। तो चलो, अब आईपीएल का पहला शेड्यूल आ गया है और 28 तारीख से शुरू हो जाएगा, 31 मई को फाइनल होना है। आगे का शेड्यूल जब आएगा तो हम फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।